सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। हमारे पास एसर्शन दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ Cu2 प्लस Cu इज़ पॉजिटिव। पॉजिटिव कितना है? प्लस 0.34 वोल्ट। और रीज़न क्या दिया हुआ है कि कॉपर हैज़ हाई, ये सिंबल किसका है? तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। कॉपर का हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है, लो हाइड्रेशन इंथैल्पी होता है। ये रीज़न दिया हुआ है। तो एसर्शन रीज़न है वही बेसिक 4 ऑप्शन है आपके पास। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम समझते हैं ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो यहाँ पर क्या स्टैंडर्ड है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है ना, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है रिडक्शन। तो ये पॉजिटिव है, रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, मतलब रिडक्शन होना चाहता है, मतलब ये फेवरेबल है। मतलब Cu2+ जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu बनाना चाहता है ना। या इसको थोड़ा उल्टा सोचिए, Cu2+ नहीं बनाना चाहता है, यही तो होगा। अगर Cu2+ Cu बनाना चाह रहा है मतलब ये यहाँ पर अनस्टेबल है। या इसको ऐसे सोच सकते हैं Cu2+ नहीं बनाना चाह रहा है। तो हम लोग का क्वेश्चन ये बनना, या हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कॉपर अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहता है ना। तो क्यों नहीं करना चाहते अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज? ठीक है, तो रीज़न दिया है कॉपर के पास हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है, हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी होता है। इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़ सकते हैं इसको। तो क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कोई भी मेटल अपने बॉन्डेड फॉर्म में रहते हैं नेचर में। ठीक है, तो क्या होता है पहले उनके एटम्स को अलग करके, ठीक है, फिर उनसे हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं गैसियस स्टेट में। ये सब कुछ प्रोसेसेस होते हैं, हमें अभी 11th-12th में इसका बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, कुछ कुछ एनसीईआरटी में ऐसे लाइनें दी हुई हैं, आप वहाँ से थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, या फिर आप अलग जगह से भी इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। पर अगर बोर्ड लेवल में बहुत ही हम लोग को बेसिक बातें पढ़नी है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो एक हमारा एटम होता है, मान लेते हैं कॉपर का, उससे हम लोग को इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ता है ना। तो एटम में अलग करने के लिए हमें इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन चाहिए होता है। ठीक है, दूसरी बात ये आपका होता है वाटर फेज में, मतलब लिक्विड में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये आयन निकलता है तो हीट जनरेट होती है। आयन जब बनता है, ठीक है, तो वाटर के संग जब वो आता है तो हीट जनरेट होती है, तो उसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, तो अगर वो बहुत ज़्यादा होगा, जैसे Ni2+ में हमने देखा था, ठीक है, तो वो Ni2+ बनना फेवरेबल है, स्टेबल है, क्योंकि जब वो वाटर एक्वस सॉल्यूशन में हीट जनरेट करता है, मतलब हीट निकलता है, हीट का निकलना अच्छा है, एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक के लिए हमें देना पड़ता है सराउंडिंग को। ठीक है, तो उसमें दिक्कत आ सकती है। तो कॉपर में क्या होता है, कॉपर में सबसे पहले तो आपका हीट ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा होता है, तो पहले तो एटम में ब्रेक करना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा बात, वो एनर्जी हमें हीट ऑफ हाइड्रेशन से मिलनी चाहिए, है ना, क्योंकि जब वो बनेगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स के संग वो एनर्जी को रिलीज़ करेगा, लेकिन वो कॉपर इतनी एनर्जी रिलीज़ ही नहीं करता है। ठीक है, वो रिलीज़ ही नहीं कर पाता है। ठीक है, फिर आयनाइजेशन इंथैल्पी भी होती है। जब आप एटम तो बना दिए, पर अब आयनाइजेशन इंथैल्पी भी तो आप दीजिएगा ना 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो वो भी हमें ही देनी पड़ेगी। तो हमें हीट ऑफ हाइड्रेशन चाहिए ज़्यादा नेगेटिव, है ना, ताकि इन सब जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो हमें मिल सके। ठीक है, पर इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन भी लो होता है, मतलब Cu2+ अगर हम लोग बना भी दिया या बन भी गया तो जो एनर्जी मिलेगी, ठीक है, तो ये एक तरह से साइमल्टेनियस प्रोसेस सा होता है ना, तो एनर्जी जो मिलती है वो बहुत कम मिलती है। ठीक है, तो इसी कारण Cu2+ जो होता है वो अनस्टेबल होता है एक्वस सॉल्यूशन में, बनना नहीं चाहता है वो, है ना। तो ये रीज़न है। तो मैंने बहुत ही बेसिक आपको बताया कुछ कुछ, आप इसको और देख सकते हैं, अच्छे से इसको समझ सकते हैं ना, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आए हैं। यहाँ देखिए, बोथ ए एंड आर करेक्ट, सही बात है। ठीक है, उसकी एटम बनाना मुश्किल होता है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, और उसका जो एनर्जी हमें मिलनी चाहिए हीट ऑफ हाइड्रेशन वो भी बहुत कम होता है, Ni2+ का बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो बन जाता है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट, दोनों करेक्ट हैं, और ये सही एक्सप्लेन कर रहा है। इसीलिए Cu2+ Cu बनना चाहता है, मतलब कॉपर अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करना चाहता है ना। तो इसको आप अच्छे से समझिएगा ना, क्या होता है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी हम लोग देखेंगे, और ऐसे रिडॉक्स रिएक्शंस में भी थोड़ा समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन सा हो जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसका रिडक्शन, किसका ऑक्सीडेशन, है ना। फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा है, स्टैंडर्ड तो निगेटिव होता है ना, सॉरी, स्टैंडर्ड तो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होता है। तो कभी कभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया जाता है, यहाँ नॉट नहीं लिखा जाता है,
स्टैंडर्ड नहीं बताया जाता है, स्टैंडर्ड पूछ लिया जाता है। तो ऐसे कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है, पर आपको कुछ नहीं, थोड़ा आराम से बैठना है और देखना है क्या प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा आपको समझना है, अलग अलग जगह से आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है और खुद उसको एक सेल्फ नोट्स के रूप में बनाकर रिवाइज करके धीरे धीरे आगे बढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बस आपको खुद को थोड़ा समय देना है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। द M2+M फॉर कॉपर इज पॉजिटिव, मतलब वही वाला पिछले ही क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ Cu रख दीजिए कॉपर के लिए, तो E0 ऑफ Cu2+Cu इज पॉजिटिव। कॉपर इज द ओनली मेटल इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स शोइंग दिस बिहेवियर। ठीक है, वही एक मेटल होता है जो बनना नहीं चाहता है Cu2+। ऑल इंडिया 2012 में 1 मार्क आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, लैंग्वेज क्वेश्चन है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वही रीज़न है, मैं एक बार आपको पढ़ देता हूँ। द इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज़ वेरी हाई फॉर कॉपर बट इट्स हाइड्रेशन इंथैल्पी इज़ वेरी लो। तो अगर इंथैल्पी एटोमाइज ज़्यादा है पर फिर भी अगर हाइड्रेशन इंथैल्पी भी ज़्यादा हो तो हीट ज़्यादा निकल भी रही है, तो दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर देंगे। ठीक है, द हाई एनर्जी टू ट्रांसफर कॉपर सॉलिड टू Cu2+ एक्वस इज़ नॉट बैलेंस्ड बाय इट्स हाइड्रेशन इंथैल्पी। ठीक है, तो हमें कॉपर सॉलिड जो हमारे पास मेटल है उससे हमें क्या बनाना है, कॉपर एक्वस। ठीक है, तो जब हम लोग Cu2+ एक्वस बनाएंगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी होगी एटोमाइजेशन की, फिर आयनाइजेशन इंथैल्पी भी रहती है, पर वो एनर्जी हमें हाइड्रेशन इंथैल्पी से वापस नहीं मिल पा रही है, तो बैलेंस नहीं हो पा रहा है। इसलिए इसका कन्वर्जन जो होता है Cu से Cu2+, मैंने बोला था आप इसको उल्टा भी सोच सकते हैं, ये बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, ये मुश्किल होता है, या फिर इसको ऐसा भी सोच सकते हैं Cu2+ से Cu बनने के लिए E0 वैल्यू पॉजिटिव होती है, दोनों तरह से देख सकते हैं, है ना। तो ये लैंग्वेज अपनी तरफ से लिख सकते हैं, रीजंस अपनी तरफ से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 पूरा हुआ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। कॉपर 1 इज नॉट नोन इज एक्वस सॉल्यूशन। सिमिलर क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज है। ऑल इंडिया 2011 में 1 मार्क आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा, मैं पिछले क्वेश्चन से कनेक्ट करके बताता हूँ। Cu1 आयंस आर अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन एंड अंडरगोज डिसप्रपोर्शनेशन। ठीक है, अब देखिए Cu2+ क्या करता है, Cu+ बात हो रहा है, तो Cu+ क्या करता है, डिसप्रपोर्शनेशन, मतलब उसका ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। तो एक Cu+ आपका Cu2+ बनाता है, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक Cu, यहाँ 2 है ना, तो एक Cu+ Cu बना देता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला बात तो वो स्टेबल होते ही नहीं है डिसप्रपोर्शनेशन के कारण। ठीक है, दूसरा द स्टेबिलिटी ऑफ Cu2+, तो Cu2+ क्यों बन जाता है, क्योंकि Cu2+ का निगेटिव ड्यू टू मच मोर निगेटिव हाइड्रेशन इंथैल्पी होता है उसका। ठीक है, अब एक क्वेश्चन उठ सकता है कि अभी तो हमने पढ़ा कि Cu2+ का हाइड्रेशन इंथैल्पी अच्छा नहीं होता है, तो यहाँ लिखा है ज़्यादा मोर निगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ हमें थोड़ा समझना है, कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है। वहाँ हम लोग बात कर रहे थे Cu2+ का ही आयनाइजेशन इंथैल्पी, या बोलिए इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन से, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं किससे कंपेयर कर रहे हैं, वहाँ पर कंपेयर कर रहे थे Cu2+ के आयनाइजेशन इंथैल्पी से, या इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन से कंपेयर कर रहे थे, ये सेम था। पर यहाँ हम लोग इस कंपेयर कर रहे हैं Cu+ से। Cu+ का जो हाइड्रेशन इंथैल्पी होता है वो तो बहुत ही कम होता है। ठीक है, कॉपर 2 जनरली शो करता है, तो कोई एक रहेगा एक्वस में, तो ये रहता है, मतलब हो सकता है दोनों ही नहीं रहा है, पर हम लोग ने देखा है कि Cu2+ ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू Cu+, क्योंकि कोई ना कोई तो कम रहेगा, कोई ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो उसमें Cu2+ ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो हम लोग कंपेयर करें Cu+ का, हमें पता है Cu2+ का कम रहता है, पर Cu+ का तो और भी कम रहता है। तो जब कंपेयर करेंगे तो ये आपका ज़्यादा होगा, इसलिए लिखा है मच मोर। मोर क्या है, कंपेयर कर रहा है, किससे मोर है, तो Cu+ से मोर है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया Cu+ से आप कंपेयर करके बताइए, तो हाँ Cu+ आपका, ये सबसे पहला बात तो वो रहते ही नहीं है, Cu2+ तुरंत बना देता है। क्यों तुरंत बना देता है, क्योंकि इसका हाइड्रेशन इंथैल्पी फिर भी ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू Cu+ से। ठीक है, तो एक बार आप इसका लैंग्वेज देख लीजिएगा, खुद भी एक बार सोचिएगा, अलग अलग जगह से आप इसके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आप इस आंसर को मॉडिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल आपको जहाँ लगे तो आप बिल्कुल मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी तरह से लिख सकते हैं। बस आप मार्क्स का ध्यान दीजिएगा कि मार्क्स कितना है, और लैंग्वेज आप देख सकते हैं ना। तो यहाँ पर आप देखिएगा कंपेयर किससे किया गया है। ठीक है, क्योंकि दोनों में से कोई एक तो होगा जो एक्वस सॉल्यूशन में ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू दिस। ठीक है, तो आप इसको एक बार पढ़ दीजिएगा। तो ये 3 क्वेश्चन थे हमने किए, है ना। तो ये तीनों क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थे, इसलिए इससे एक ही वीडियो में किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। आपके पास ये 2 पार्ट है,
इन दोनों पार्ट को आप एक बार देखिएगा। यह क्वेश्चन दिल्ली 24 में 2 मार्क्स का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।